ग्रहण लग भी चुका है और अब तस्वीरें भी वो ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि तकरीबन पिछले 900 साल में इस तरह की तस्वीरें नहीं देखी होंगी। ऐसी स्थितियां जो बन रही हैं वो लगभग 900 साल बाद बन रही हैं। क्या अपडेट्स? गांव पे एक विलायती बंदूक। जी बिल्कुल, जो कि तस्वीरों के माध्यम से ही आपको दिखाना चाहूंगा कि वाराणसी के घाट पर अभी भी सन्नाटा देखने को मिल रहा है। फोर्सें लगाई गई हैं कि जो लोग घाट किनारे स्नान, चूंकि ग्रहण में स्नान ध्यान का विशेष महत्व होता है, इस वजह से लोगों को रोकने के लिए फोर्स का इंतजाम किया गया है। इसके साथ साथ अनाउंस किया जा रहा है कि किसी तरह का स्नान ध्यान पर प्रतिबंध लगाई गई है। मौसम का हाल दिखाना चाहेंगे आपको, चूंकि बदरी छाए हुए, सुबह से ही वाराणसी के आसमान पर काले बादल छाए हुए हैं। सूर्य का दर्शन अभी फिलहाल सुबह से नहीं हो पाया है, ग्रहण काल शुरू हो चुका है, लेकिन जिस तरह से घाटों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है उससे प्रशासन सचेत है, क्योंकि जो जिस तरह से भीड़ आती है वाराणसी के घाटों पे, लोग ग्रहण में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, लेकिन प्रशासन उन भीड़ को रोकने के लिए आप देख सकती हैं तमाम तरह की फोर्सें वाराणसी के सभी घाटों पे मौजूद हैं। हमसे ग्रहण शुरू हो चुका है, बात करने के लिए ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी जी मौजूद हैं। गुरु जी, ग्रहण शुरू हो चुका है तो क्या क्या ग्रहण काल में करना चाहिए? क्योंकि अब शुरू हो चुका है ग्रहण, तो उसमें क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, आज जो है सूर्य ग्रहण है और इसका जो समय है 10:31 से लेकर 2:04 तक यह ग्रहण का काल है। और ग्रहण काल में कहा गया है सूर्य ग्रह तो नासनी पूर्वम चतुष्टयम, चंद्र ग्रह तो यामस्न बाल वृद्धा तुरैर बिना। सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व और 9 घंटा में, और चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पूर्व ये सूतक काल होता है। और सूतक काल में जो है बाल वृद्ध रोगी को छोड़कर भोजन निषिद्ध होता है। और ग्रहण काल में किया जाने वाला जो कृत्य होता है स्नान, ध्यान और ध्यान, ये 3 चीजें होती हैं। तो स्नान के लिए तो आप देख ही रहे हैं कि आज काशी में जो है प्रतिबंधित है गंगा स्नान। तो ऐसे परिस्थिति में आम जनमानस को, धर्मपरायण आम जनमानस को जो है आज के दिन जो है घर में ही रहकर गंगा जल हो उसको जलपात्र में डाल के स्नान करें, या जिन लोगों के पास न हो तो उन लोगों को गंगा यमुना का जो है स्मरण कर, या ये भी कह सकते हैं गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु, इस मंत्र को पढ़कर गंगा जल हाथ में जल लेकर उसको शुद्ध जल में मिलावें। ग्रहण शुरू हो चुका है, 10:31 हो चुका है, ग्रहण शुरू हो चुका है। उस दौरान जातकों को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना? हाँ जी बिल्कुल, इस समय स्नान के बाद फिर दान, और दान के बाद मंत्र इत्यादि का जप, हवन इत्यादि करना चाहिए। इस समय में दान का ग्रहण काल में दान का बड़ा ही महत्व होता है। ग्रहण काल में दिया गया दान जो है और दिनों की अपेक्षा कर लक्ष्य गुना अधिक जो है पूर्ण फल को देने वाला होता है। तो निश्चित रूप में इस समय जो है ग्रहण जो है लग चुका है, और ग्रहण के जो निमित्त जो है स्नान दान है वो करना चाहिए। अभी वाराणसी में हालांकि काले बादल छाए हुए, ग्रहण दिख नहीं रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर जो बरतना चाहिए लोग बरतते हैं। कब इसका मोक्ष काल होगा और कब ये बीच में क्या स्थिति बनेगी? हाँ जी बिल्कुल, नजारा कैसा होगा? सूर्य पूरी तरह से ढक दिए जाएंगे? देखिए, ग्रहण 3 प्रकार के होता है, और 3 प्रकार का ग्रहण होता है, जिसमें एक खग्रास सूर्य ग्रहण होता है या पूर्ण सूर्य ग्रहण, जिसमें सूर्य को एकदम जो है सूर्य एकदम ढक जाता है, उसका बिल्कुल प्रकाश नहीं पाता, वो खग्रास सर्वग्रास उस ग्रहण कहते हैं। और दूसरा जो वलयाकार ग्रहण होता है, जिसको हम कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं, जो आज लगा हुआ है। और तीसरा खंड सूर्य ग्रहण होता है। ये 3 तरह के सूर्य ग्रहण होते हैं, जिसमें मध्य वाला जो है आज कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण है, जो कि भारत के कई हिस्सों में यह खंड सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा, और लेकिन उत्तरांचल के कुछ क्षेत्रों में जो है एक कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। तो जहां जहां ग्रहण दिखता है वहां इसका प्रभाव होता है। तो जिस जगह पर जो समय है उस समय में वहां पर ग्रहण रहेगा, उस समय में स्नान दान ध्यान जप इत्यादि करना चाहिए। तो ग्रहण लग चुका है, समय हो चुका है, क्योंकि 10:31 पर ग्रहण काल का शुरुआत होती है। तो ग्रहण इस समय लग चुका है, लेकिन अगर नजारा दिखाना चाहें तो बादल छाए हुए हैं आसमानों पर, इस वजह से सूर्य ग्रहण देखने को तो नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी ग्रहण शुरू हो चुका है। इसका मोक्ष काल 2:04 पर ग्रहण समाप्त होगा, जिसके बाद स्नान ध्यान और जब दान करने का विशेष महत्व है, क्योंकि ग्रहण में अगर ध्यान और दान करे तो जो कष्ट होता है वो दूर होता है। जिन जातकों पर यह ग्रहण लग रहा है उन्हें खास एहतियात बरतने की आवश्यकता है। फिलहाल वाराणसी के घाट पे सन्नाटा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से घाट पर लोगों को आने की परमिशन नहीं दी गई है। इस वजह से वाराणसी के घाट पे सन्नाटा देखने को मिल रहा है। लेकिन आम दिनों की बात की जाए तो अगर ग्रहण आम दिनों में लगता है तो पैर रखने की जगह नहीं लगती है। बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे तस्वीरों के साथ। लगातार हर अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं।
प्रोफेसर पंकज, मैं आपका एक बार फिर रुख करूंगी क्योंकि ये एक बड़ा सवाल था कि अगर जो लोग घर पर हैं या फिर जो स्टूडेंट्स घर पर हैं और वो अगर इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसे तो नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। अगर देखेंगे तो फिर आपने बताया कि कुछ हो सकता है, उसका असर आंखों पर पड़ सकता है, लेकिन बाकी जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं या फिर जो दूसरे ओवरऑल बॉडी पर इफेक्ट है वो नहीं पड़ते हैं। लेकिन अगर घर के अंदर रहकर ही अगर आप सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे इक्विपमेंट्स घर में ही बना सकते हैं जिससे आप सूर्य ग्रहण को देख सकें? अगर आप घर के अंदर ही हैं तो एक तो कुछ इंस्टीट्यूशंस ने लाइव उसका टेलीकास्ट करा हुआ है जी। आयुका पुणे वालों ने उसका लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं, और साथ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलोर वालों ने भी उसका लाइव टेलीकास्ट करा हुआ है। बाकी टेलीविज़न वाले लोग भी दिखा रहे हैं, तो उसमें देख सकते हैं। अगर उसमें नहीं देखना है तो अगर आपके पास कोई जैसे लेंस है अगर आपके पास जी। तो लेंस को लेके आप उसको किसी स्क्रीन के ऊपर आप कोई बना सकते हैं। एक कागज़ लेके आप एक स्क्रीन बना सकते हैं, उसके ऊपर आप उसको प्रोजेक्ट कर दें अगर, तो प्रोजेक्ट करके फिर आप उसको उस तरह से फिर आपको देख सकते हैं। पर वो बनाना पड़ेगा, वो पता नहीं अगर आपके पास कोई लेंस है तो उससे फिर आपको प्रोजेक्ट करके करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है तो कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे आप। बिल्कुल। और पंकज जी, क्योंकि आप देखिए तस्वीरें भी आने लगी हैं, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे, और किसी भी वैज्ञानिक के लिए ऐसी तस्वीरें देखना वाकई उत्साह भर देना होती है। हालांकि इस बार बहुत बड़ी संख्या में इस पर रिसर्च या फिर स्टडी नहीं की जा रही है, या लॉकडाउन की वजह से जो स्थितियां बनी उसके कारण इस पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि जब भी आप किसी भी सूर्य ग्रहण या फिर चंद्र ग्रहण की स्टडी करते हैं तो बहुत ही रोचक तथ्य उसके बारे में निकलकर सामने आते हैं? अगर इस बार इसकी रिसर्च नहीं की जा सकती है या फिर बहुत कम संख्या में लोग इसकी रिसर्च कर रहे हैं तो उन तथ्यों से कहीं ना कहीं हम थोड़े से दूर हो जाएंगे, क्योंकि ये स्थितियां बहुत दिनों बाद बनी है। ऐसे में अगर रिसर्च ही बहुत डीपली होती तो बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने शायद आ सकते थे। कोई बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ेगा इससे जी। हम सूरज के बारे में काफी कुछ जान चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि क्योंकि सूरज के जो मेन उसका जो डिस्क है उसकी रोशनी हम ख़त्म कर देते हैं, उसकी रोशनी रुक जाती है, तो उसके आसपास की जो होती है, जो उसके आसपास जैसे रिंग बनता है, जो रिंग तो बनता है खैर, परंतु उसके क्या नाम उसका, फोटोस्फीयर, जैसे फोटोस्फीयर है, उसके बाद क्रोनोस्फीयर है, उसके बाद कोरोना है, तो वहाँ से जो किरणें आ रही हैं वो उनको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जी। क्योंकि अब सिर्फ वो ही किरणें आ रही हैं, नहीं तो क्योंकि सूरज की पूरी किरणें आ रही हैं तो उसमें वो जो बाहर की किरणें जो आती हैं वो उसमें बिल्कुल कम रह जाती हैं, क्योंकि वो जो मेन जो सूरज की डिस्क से किरणें आ रही हैं वो उनको एक तरह से मतलब कि उनकी तादाद बहुत कम रह जाती है उसके मुकाबले में, तो इसलिए हम उनको अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते। फिर तो सूरज तो जब ग्रहण लगता है तो फिर उनको हम ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पे हम ये स्टडी कर सकते हैं कि सूरज के आसपास जो होता है उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। वैसे तो सूरज पूरा एक गैस का एक बॉल है, उसको हम स्फीयर कहेंगे, गैस का एक गोला है वो, परंतु फिर भी सूरज का जो डिस्क हमें दिखाई देता है उसके आसपास भी बहुत सारी गैसें होती हैं जिसको हम उसका एटमॉस्फेयर कहेंगे। वो होता है फोटोस्फीयर, फिर क्रोनोस्फीयर, फिर उसके बाद कोरोना होता है। अब उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या उसकी कंपोजिशन है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो सब हम स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इस समय मेन इसका पर्पस यही होता है, एक्लिप्स के समय सूरज को स्टडी करने का मेन यही एडवांटेज होता है। तो वो उसके बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर इस बार नहीं भी कर पाएंगे तो इसमें मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल। ज्योतिषाचार्य रिभुकांत जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पंडित जी, क्योंकि कई ऐसे कार्य होते हैं जब आप सूर्य ग्रहण के समय भी मजबूरी में करते हैं, आपको हो सकता है यात्रा करनी पड़े, क्योंकि देखिए कोरोना काल भी चल रहा है, सभी लोग अपने घर को पहुंच रहे हैं, और जब से फ्लाइट की सेवा शुरू हुई है तब से काफी बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। ऐसे में सूर्य ग्रहण है और अगर आपको किसी कारणवश घर से बाहर निकलना भी पड़ रहा है तो क्या ऐसे समय में कोई एहतियात बरते जा सकते हैं, क्या कोई उपाय किए जा सकते
सकते हैं ताकि बहुत ज्यादा असर ना पड़े इसका? अगर बाई चांस आपको निकलना पड़ जाता है या कोई कार्य आपको पड़ जाता है कि आप बाहर जा रहे हैं, जिस प्रकार आपने बताया कोरोना काल है, लोग आ रहे हैं जी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, राहु को कंट्रोल करने के लिए मुझे मंगल की जरूरत है। ठीक है, अभी हमारे जैन साहब भी बता रहे थे कि जो साइंटिफिक तरीके से बता रहे थे, तो अगर आपको बाहर जाना पड़ जाता है तो एक तो आप अपना सर ढक के जाइए, कोशिश कीजिए अपने सर को नंगा ना रखिए और अपने चेहरे को कवर कीजिए कि सूर्य की किरणें जो हैं वो आपके शरीर के ऊपर ना पड़े। दूसरा, आप सौंफ का एक पैकेट अपने पास रखिए, ठीक है, उससे आपको जो नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आ रही हैं वो नहीं आएंगी। पहली बात तो आप अवॉइड कीजिए इस पीरियड को, आप कहीं ना जाइए, पर अगर आपको जाना पड़ता है तो अपने आप को ढक के सूर्य की किरण आपके ऊपर ना पड़े। साथ में ही सौंफ का एक पैकेट अपनी जेब के अंदर रखिए, फिर ट्रैवल कीजिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया भी कि जो 8 राशियों के ऊपर इसका गहरा असर पड़ रहा है, उनके लिए तो यही हिदायत दी जा रही है कि वो इस बीच कोई शुभ कार्य ना करें, यात्रा ना करें, और अगर करते भी हैं तमाम प्रिकॉशंस वो ले सकते हैं। दर्शकों को एक बार मैं ये 2 तस्वीरें भी दिखा देती हूँ। ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, और क्योंकि भारत में जो समय निर्धारित बताया जा रहा था इस सूर्य ग्रहण के लिए कि अब सूर्य ग्रहण का जो तस्वीर है वो दिखने भी लगेगी, और देखिए 10:41 हो चुका है। 10:20 का जो समय था वो बताया जा रहा था, और ये सूर्य ग्रहण की तस्वीरें निकलकर सामने आ भी रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, यज्ञ भी हो रहा है। ये जो कोरोना संकट चल रहा है उसकी शांति के लिए, जो लगातार पूरे विश्व में कोरोना संकट है, लोगों की मृत्यु हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, उसी की शांति के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। रेबुकांत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह का अभी यज्ञ का आयोजन होना, और सूर्य ग्रहण भी है, आज सबसे बड़ा दिन भी है, इतना महासहयोग ऐसा बनना, ये हो सकता है किसी को परेशान भी करे, किसी के लिए शुभ संकेत भी लेकर आए, लेकिन ये वाकई महासहयोग है, तो इसका लोगों को फायदा भी उठाना चाहिए, लोगों को सारे प्रिकॉशंस भी लेना चाहिए। ऐसे में अगर यज्ञ करते हैं तो क्या फायदा होता है? बिल्कुल फायदा होता है। यज्ञ करने से, मंत्र का जाप करने से, दान देने से, जप करने से बिल्कुल फायदा होता है। जैसे भी आपने बताया कि राशियों के ऊपर खराब है, इंसान के ऊपर खराब है, इसका असर ग्रहण को हम एक नेगेटिव ले लें, पर इसका पॉजिटिव मैंने आपको पहले भी बताया है। ये ग्रहण जो है हमारे पास कभी कभार ही आता है। इसके अंदर अगर आपको फाइनेंशियल कोई चीज आपके साथ दिक्कत आ रही है तो आप पैसे के लिए यंत्र बना सकते हैं, भोजपत्र के ऊपर यंत्र बना सकते हैं, अनार की कलम से, केसर से आप यंत्र बना सकते हैं, मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। अगर आपको बीमारी है तो आप महामृत्युंजय का जाप करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम मानते हैं क्योंकि भगवान शंकर मृत्यु के देवता हैं, और इस वक्त हम भगवान शंकर के ऊपर हम जल अर्पण नहीं कर सकते हैं, पर हम भगवान की हम आराधना कर सकते हैं, मृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। वो ऐसा विधान दे रखा है, और बाद में जब ग्रहण खत्म होएगा तो भगवान शंकर के ऊपर जाके अगर आप जल अर्पण करेंगे तो आप देखिएगा आपके ऊपर जितनी विपदा आ रही हैं वो कम होनी शुरू हो जाएंगी। और जो जैसे भी आपने हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि बाकी राशियों के लिए क्या खराब रहेगा, तो हर राशि वाले को अपने आराध्य की पूजा करने से उनको फायदा मिलेगा। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, तो अगर वो हनुमान जी की आराधना करेंगे तो उनको और अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। वैसे मेष राशि के लिए सूर्य ग्रहण खराब नहीं है, अच्छा है। वृष राशि वाले श्री शुभ का पाठ करेंगे, श्री यंत्र की स्थापना करेंगे, और अगर वो श्री यंत्र अपने पास रख के श्री शुभ का पाठ करेंगे तो हमें ऐसा विश्वास है कि परमात्मा उनकी मदद करेगा। और मिथुन राशि के अंदर ही ग्रहण लग रहा है, तो मिथुन राशि वालों को और धनु राशि वालों को तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कोशिश करें कि अगले 40 दिन तक कोई लेन देन ना करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और मिथुन राशि वालों को गणेश जी की जितनी आराधना करेंगे उनको फायदा मिलेगा। और ग्रहण खत्म होने के बाद
हरी सब्जियां या हरे कपड़े के अंदर हरे मूंग भरकर उस जरूरतमंद लोगों को दान में देंगे तो उनको फायदा मिलेगा। और धनु राशि वाले अगर आज दवाइयों का वितरण करते हैं, जरूरी लोगों को वो दवाइयां देंगे तो उनको फायदा मिलेगा। तो इसी प्रकार हर राशि जो उनका स्वामी है, अगर वो उनका पाठ करते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। कर्क राशि वालों को भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। और क्योंकि चंद्रमा की राशि है तो वो अगर पानी का आज दान करते हैं, लोगों को, जरूरतमंद लोगों को पानी की बोतल ग्रहण के बाद दान में दें कि, और उनको आप देखिए ग्रहण में हमें ठीक है डर है, पर आप ये देखिए कि ग्रहण से मानव सेवा आज कितनी होगी, कितने जरूरतमंद लोगों को आज अन्न प्रोवाइड किया जाएगा। तभी मैंने आपको बताया है कि सनातन धर्म के अंदर कोई चीज होती है तो उसको यूनिवर्सल, ये सिर्फ हम लोग सिर्फ एक अर्थ की बात नहीं कर रहे, आप पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। जिस प्रकार मैंने आपको बोला ये काल पुरुष मानव शरीर ही है, हम इसको मान के चलते हैं। और सूर्य को हम साक्षात भगवान नारायण का हमने रूप दिया हुआ है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है, इसका जितना आप जाप करोगे उतना आपका सूर्य अच्छा होएगा। और राहु जो ये ग्रहण लग रहा है उससे हमारे को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग चुका है, ऐसे में तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीरें हैं। सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण इसको कहा जा रहा है। 900 साल बाद ऐसी सिचुएशंस बनी हैं और वैज्ञानिकों में भी काफी उत्साह है इस सूर्य ग्रहण को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर। क्या अपडेट्स? कहा जाए 10:19 पर, जो 10:20 पे ये शुरुआत हो चुकी थी। और यहाँ पर क्योंकि वैज्ञानिकों में सबसे उत्साह है कि आखिर में किस तरीके की खगोलीय पूरी घटना हो रही है, क्या क्या यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। और ये जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये स्क्रीन पे आपको साफ सीधे तौर पे जो सीधे चेंजेस जो दिखाई दे रही है, ये चेंजेस यहाँ खास तौर पे जो आपको कटते हुए सूर्य का यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो दिल्ली की ही तस्वीरें हैं। और ये दिल्ली की तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं किस तरीके से ये यहाँ पे सूर्य कट रहे हैं। क्यों सर, ये बताइए कि क्या अब सूर्य कटना शुरू हो चुका है? हाँ, काफी हो चुका है। आप यहाँ देखें तो इधर देखिए, आ जाइए। जी जी सर, मैं यहाँ से जरूर देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ मैं, ये सर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से दिख रहा है हमें। ये बताइए कि कब मैक्सिमम कब होगा जब हम लोग पूरा का पूरा देखना शुरू करेंगे? ये अधिकतम 12:01 पर आप आ जाएं यहाँ पर, तो अधिकतम यहाँ से, क्योंकि ये 93-94% ढक जाएगा, पूरी तरीके से ढक जाएगा। तो पूरी तरह से नहीं ढकेगा, ये 93-94% ढकेगा। हाँ, क्योंकि यहाँ आंशिक है और आंशिक में भी काफी ज्यादा है। आगे आने के लिए कहूँगा आपसे, ये किस तरीके से पूरा जो बदलाव है, इसमें जो बदलाव देखने को मिलेगा, जो खगोलीय घटना ये पूरी की पूरी तरीके से आप लोग क्योंकि पूरी तरीके से वॉच कर रहे हैं हर एक चीज को। हाँ, तो कैसे क्या क्या अभी आपने देखा कि एक कुछ हिस्सा इसका कटा हुआ है। 12:01 पर अधिकतम ये आप देख पाएंगे, अधिकतम ढका हुआ देख पाएंगे। और 1:48 पर ये एंड हो जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि दिल्ली में पूर्ण रिंग नहीं दिखाई पड़ेगी, और रिंग की एक पतली सी जो पट्टी जो कि उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान से होकर के जा रही है, उनके कुछ हिस्सों में जो कि 21 किलोमीटर चौड़ी है, वहां से पूरा देख पाएंगे पूरी तरीके से। रिंगनुमा वो जो वलयाकार है उसको देख पाएंगे। कितनी देर तक वो वलयाकार स्थिति यहाँ पर देखने को? क्योंकि अब एक वो कुछ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, वो मैक्सिमम तो कुछ सेकंड होता है, होने के बाद फिर कम होने लगता है। तो 12:01 कुछ सेकंड पर मैक्सिमम होगा। वो मेरे पास एक लिस्ट है, तो उसको आप कुछ सेकंड में ही मानिए। 12:01 पर आप जरूर देखें, उस वक्त तो मैक्सिमम के बाद में धीरे धीरे कम होता जाएगा। मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार यदि दिखा सकते हैं यदि सूर्य को, तो जरूर मैं एक बार ऐसे कोशिश जरूर करता हूँ कि अभी इस समय स्थिति जो सूर्य की है, जिस समय सूर्य जैसे दिख रहे हैं, तो इस समय क्योंकि सूर्य कटना, क्योंकि सीधे तौर पे ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। और इस समय आप देख भी सकते हैं यदि तस्वीर में जो दिखाई दे रहा हो, तो क्योंकि जो एक ग्रहण का शुरुआत हो चुकी है, तकरीबन अभी समय कहा जाए तो 35 मिनट से ज़्यादा पार कर चुका है, समय हो चुका है।
जिसमें कि सीधे तौर पे ग्रहण लगना शुरू हो गया है। और इस पे क्योंकि निगाहें हर किसी की हैं, चाहे वो ज्योतिषाचार्य हों, चाहे साइंटिस्ट हों, हर किसी की निगाहें इसलिए है कि आखिर में किस तरीके का इसका चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। खगोलीय दृष्टि से भी देखा जाए, ज्योतिष के दृष्टि से भी देखा जाए, किस तरीके से इसका बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि इस बार यदि कहा जाए तो जो कोरोना काल है, इस कोरोना काल में, और मैं आपको एक चीज़ ये जरूर दिखाना चाहूँगा कि ये सूर्य है जो इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये सूर्य इस तरीके से दिल्ली में अब इस समय कट चुका है। सूर्य यदि कहा जाए तो अब ग्रहण लगना जो शुरू हो चुका है। आप एक कर्व देख रही हैं, जो काले रंग का कर्व दिखाई दे रहा है, एक गोल सीधे तौर पे जो सूर्य था उसमें एक कर्व जो दिखाई दे रही है, ये कहीं दिल्ली की अभी स्थिति है। और दिल्ली में इस तरीके का अभी ग्रहण लग चुका है। लेकिन पिछली बार के बाद से या अभी इस समय और जो सूर्य ग्रहण हुए थे उन सभी में इस बार काफ़ी चेंजेस जरूर देखने को ये मिल रहा है कि जो लोग आते थे उत्सुकता वक्त यहाँ प्लेनेटोरियम में आते थे, देखते थे इन सभी चीज़ों को, वहाँ कहीं सीधे तौर पे अब कोरोना काल में आवाजाही मना है, या कहा जाए तो दान पुण्य स्नान ये सारी चीज़ें की जाती थी, उन सभी को सीधे तौर पे अब कहीं कोरोना काल में लोग जा नहीं पाते हैं। गंगा स्नान क्योंकि इस समय किया करते थे, तो इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं अब रोक दिया गया है इस समय, क्योंकि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और बाहर निकलने की इजाजत। लेकिन राहुल, उत्साह उतना ही बना हुआ है। जो लोग इस सूर्य ग्रहण को देखना चाहते हैं वो लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। साथ ही जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी तमाम दर्शकों तक तस्वीर दिखा रहा है। उनको भी घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हम हर तस्वीर अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और दर्शकों तक सूर्य ग्रहण को लेकर हर अपडेट दे रहे हैं। आप बने रहिए राहुल हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपनी चर्चा हम आगे जारी रखेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।